राधे राधे आप सभी को। तो चलिए आज हम मिलवाते हैं आपको अपने कृष्ण परिवार से। ये सुंदर सा परिवार अभी हमें प्राप्त हुआ है सेवा के लिए, और स्वयं प्रभु ने हमें खुद ये सेवा दी है, क्योंकि ये सेवा सिर्फ प्रभु ही दे सकते हैं और दुनिया में किसी की बस की बात नहीं है। और हम बहुत खुश हैं इस बात से कि लाला आपने इतनी सुंदर हमें सेवा दी है, हम धन्य हैं। तो चलिए आज है अमावस्या, दिसंबर की लास्ट अमावस्या इस साल की। तो हम आए हुए हैं शीतला मंदिर माता रानी के दर्शन करने, और ये हमारे भोले बाबा के करिए दर्शन, और उसके बाद हम पहुँचे मैया रानी के दर्शन करने। और फिर आगे जो हमारा राम दरबार है, हम वहाँ पहुँचे अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए। और ये लाला पिछली अमावस्या पे जो हमारे घर गए हुए थे, ये सुंदर से तैयार हो गए हैं। और ये वही लाला हैं जो अभी आपने वीडियो में देखे हैं। इनको तैयार कर दिया गया है, तो बड़े सुंदर से लगते हैं, बड़े प्यारे से सोने से बच्चे हैं, और इनका नाम भी बड़ा सुंदर सा है। तो चलिए आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। और हम जब पहुँचे मंदिर, तो पिछली जो अमावस्या पे हम आए हुए थे, तो प्रभु से हमने कहा कि लाला आप यहाँ इतने सुंदर सुंदर स्वरूप में यहाँ बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ और हम चाहते हैं आपकी सेवा करना। तो इतना सुंदर सा चमत्कार प्रभु ने कर दिया 1 महीने में। पिछली अमावस्या को प्रभु को मांग करके गए थे यहाँ से, और इस अमावस्या पे प्रभु साथ चल दिए। तो ये बच्ची जो खड़ी है ऊपर मंदिर पे, इससे हमने बोला तो ये बोली रुको पंडित जी को हम बुला करके लेके आते हैं। तो यहाँ के जो पुजारी हैं वो आए, और फिर हमने उनसे कहा कि यहाँ जो छोटे छोटे बाबू बैठे हुए हैं ये हमको सेवा के लिए दे दीजिए। तो बोले कि ठीक है। बिना कुछ कहे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जितने भी यहाँ लाला बैठे हुए थे, कम से कम 20-25 लाला थे, छोटे छोटे से, किसी की आँख नहीं थी, किसी का पैर नहीं था। तो ऐसे ही करके बाबू सारे बैठे हुए थे। और ये लाला सभी हमारे जैसे ही लोग हैं, जो ये सोचकर प्रभु को खंडित मूर्ति समझकर लड्डू गोपाल को ऐसे मंदिर में बैठा के चले आते हैं। तो सच में उनको ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे सिर्फ उनकी आँख निकल जाने से वो खंडित हो जाते हैं? ये सिर्फ हमारी सोच में खंडितपन भर गया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे घर जितने भी बाबू हैं सारे ऐसे ही हैं, कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। इसके पहले भी लाला यहाँ से गए हुए थे, जिनकी हाथ में चोट लगी हुई थी, उनकी भी चोट सही हो गई, और वो बाबू घर पे हैं। सेवा लाला की होती है, और हमें सेवा का मौका दिया है प्रभु ने। और फिर हम सबको लेकर के, जो पंडित जी ने लाला दिए थे वहाँ से सेवा मिली हमको, सबको लेकर के हम घर पहुँचे। और चलिए अब हम सब को आपको दिखाते हैं ये सुंदर सुंदर से सब लाला। ये है ज्योति, ज्योति जो आगे दरबार में खड़ी होती हैं, बहुत पुरानी विग्रह हैं, जो कि पंडित जी ने सब दे दिया, क्योंकि जिसको आना होता है वही आता है, और जो जब जहाँ जैसा होता है वो सब प्रभु पहले ही रच कर रखते हैं। हमारी क्या मतलब करने की वो है, ना तो हमको सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। बस मन में ये भाव आया कि आप सब हमारे साथ चलो, तो प्रभु बस सेवा का मौका सुंदर सा दे दिया है प्रभु ने। और ये देखिए सुंदर सुंदर से सभी लाला आकर के हमारे घर बैठे हुए हैं। और अभी ठंडी का मौसम बहुत है, तो अभी हम किसी भी ग्रह को श्रृंगार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब धूप निकलेगी तभी अच्छे से सूखेगा। और ऐसे ही लाला जब तक धूप नहीं निकलेगी तब तक हम प्रभु को कह दिए हैं कि लाला आप बाकी विग्रह में विराजमान रहिए, और जब धूप निकलेगी तब हम आपका श्रृंगार करेंगे, और आप सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करवाइएगा। ये विष्णु भगवान हैं, और ये सुंदर से सखा हमारे प्रभु हैं। और ये देखिए सभी बाल गोपाल की आंखें नहीं हैं, सब बिना आँखों के ही हैं। ऐसे ही सारे लाला वहाँ बैठे थे। जब हम जाते थे शीतला मंदिर, तो वहाँ देखते थे कि लाला ऐसे बैठे हुए हैं। बड़ा मन दुखी होता था सोच करके कि प्रभु आप हमारे घर हमारे साथ सेवा के लिए चले चलिए। तो देखिए आज वो मौका हमें प्रभु ने दे दिया है, और इससे बड़ा चमत्कार आप लोग क्या देखना चाहते हो प्रभु का, कि प्रभु से जो मांगो। आज हमको 6 साल धीरे धीरे हो गया है सेवा करते करते, और ये सुंदर सी सेवा प्रभु ने हमें दी है। इससे
और अच्छी बात क्या हो सकती है। और सच में हम बहुत खुश हैं। हम उनके लिए दुखी होते हैं ये सोच करके कि आप लोग ये कैसे कर लेते हो कि प्रभु को जरा सी चोट लगी ये सोच कर कि उनको मंदिर में हम बैठा आए। आप सोचो कि हम सेवा के लिए उनको लेकर के आए हैं और सेवा किए हुए बाबू आप ऐसे जाके वहाँ बैठा आते हो। ये बहुत गलत बात है। पाप के भागीदारी हम होते हैं ऐसा करने पर। तो आपकी जो सोच है उसको बदलने की कोशिश करिए। प्रभु की सेवा होती है तो करिए, नहीं होती है तो ऐसे ही मन में अपने प्रभु का नाम जाप करिए। तो हमको मिली सुंदर सी सेवा। चलिए जब श्रृंगार करेंगे तो दिखाएं। और ये देखिए बड़ा सुंदर सा ये भी एक नज़ारा आप सब देख सकते हैं। ये भी हमारे जैसे ही लोग करते हैं, कहीं बाहर से कोई इसे करने नहीं आता है। आप लोग कब संभलेंगे, कब ये दिमाग में अपने बैठाएंगे कि जो हम ये करते हैं ये सिर्फ पाप है। हम कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी हवन कर लें, कितनी भी धूप बत्ती भगवान के सामने जला लें, दिन रात दीपक जलाएं, हमारा उन सब से कोई मतलब नहीं है। हमारा ये एक गलत कार्य हमारे वो सारे पुण्य नष्ट कर देता है जो हम करते हैं। और उन्हीं की हम पूजा करते हैं और उसके बाद उन्हीं को हम उठा के ऐसे कचड़े के ढेर में डाले आते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो कितनी सुंदर सुंदर सी इसमें हमारे प्रभु गणेश लक्ष्मी जी की विग्रह हैं, बाकी तस्वीरें हैं हमारे प्रभु की, जो चित्रपट हैं, चुन्नी है, हवन की इतने सारी सामग्री है। आप सब जाके वहीं मंदिर के बाहर ढेर लगाओ, माता रानी के दरबार के बाहर। आप ये सोच कैसे सकते हो। ये देखो कितने सुंदर सुंदर से गणेश लक्ष्मी हैं जो कि ऐसे पत्थर के नीचे दबी हुई पड़ी हुई थी। ये हमारा सनातन धर्म कहता है, ये हमारी पूजा अर्चना कहती है कि ये सब करना चाहिए। हमारे जीवन का कभी कल्याण नहीं होगा जब तक हम ये सब करना नहीं बंद करेंगे। हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता हम जिसको पूजते हैं उसी को ऐसे हालत में छोड़ देते हैं। हमें अगर नहीं ये सब समझ में आता तो चलिए विसर्जन किया जाता है, हम भी जानते हैं, लेकिन विसर्जन की जगह किया जाता है, ऐसे कूड़े के ढेर में नहीं फेंका जाता प्रभु को। तो ये पाप करना हम कब बंद करेंगे। और ऐसे ही अगर ये हमारा पाप बढ़ता रहा तो हम दुनिया में कितने भी पूजा कर लें, कितना भी हवन कर लें, कितनी भी ज्योति जला लें, कितना भी धूप अगरबत्ती भगवान के सामने चढ़ा दें, उन सब का हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे। तो सभी को राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो।